बेसिकली ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि जिस धर्म को वो मानते हैं, उनको जो धर्मशास्त्र गवर्न करते हैं, वो धर्मशास्त्र ही इस उत्पीड़न को अलाउ करते हैं। वो धर्मशास्त्र देश के 90% लोगों को शूद्र और अछूत के रूप में किसी भी प्रकार के हक और अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके साथ जुल्म, जाति और उत्पीड़न उस धर्मशास्त्रों में बकायदा उसमें इजाज़त है, तो वो उसको एज यूजुअल मानते हैं, उसको वो कुछ अलग नहीं मानते। उन्हें लगता है ये तो हमारा अधिकार है ये करना। दलित के, आदिवासी के, पिछड़े वर्ग के, इनके साथ उत्पीड़न करना, इनको पढ़ने से रोकना, इनको व्यापार करने से रोकना, इसको वो अपना अधिकार मानते हैं। इसलिए उनकी तरफ उन्हें तो धर्मशास्त्र से स्वीकृति है, इसलिए उनको ये अनहोनी नहीं लगती, उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगता। तो सर सारा मामला फिर वही धर्म पे आके, जाति पे आके, मनवाद ब्राह्मणवाद के झमेले पे आके रुक जाता है दिलीप सर? देखिए अशोक जी, एक तो चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारत ने 1950 में ये तो तय किया कि लोकतंत्र में जाएंगे। तो लोकतंत्र बहुत ही मॉडर्न सिस्टम है गवर्नेंस का, बहुत आधुनिक सिस्टम है, जो एक लेवल का पूंजीवादी विकास हो जाए, सामंतवाद का काफ़ी जब नाश हो जाए, तब ये सिस्टम ग्लोबली आया है। ज़्यादातर देशों में आप देखेंगे तो लोकतंत्र एक बाकी समाज का एक लेवल आ गया है, तब लोकतंत्र आया है। भारत में क्या है, जैसा राजेंद्र जी बता रहे हैं, माननीय मंत्री जी, कि व्यवस्थाएं वही रह गई, समाज वही रह गया, जातिवाद वैसे ही रह गया, उसके बीच के भेदभाव वैसे ही रह गए। अछूत मानना, धर्म जातियों के बीच में शादियां न हो, इसका निषेध, किस जाति का कौन सा कर्म है, कोई और कर्म करता है तो कैसे रोकना है, कोई सम्मान के साथ अगर खड़ा हो जाए, बुलेट पर चढ़ रहा है तो उसको पीट देना है, ये सारा कुछ वही रह गया। तो ये एक बहुत अजीब तरह की व्यवस्था हम लोग की बनी, जहाँ सिस्टम बना बहुत मॉडर्न, जो गवर्नेंस का सिस्टम बना वो बिल्कुल दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम, समाज रह गया पीछे। तो ये जो अंतर्विरोध है, इसको बाबा साहब ने पाटने के लिए कहा था कि इसको पाटा जाए। ये जो सामाजिक अंतर्विरोध है या आर्थिक अंतर्विरोध है और मॉडर्न सिस्टम, इसके बीच के गैप को कम करना होगा, नहीं तो ये सिस्टम चलेगा। तो ये जो नहीं चल रहा है ना, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, कोई किसी को पीट रहा है, बदले में आंदोलन हो रहे हैं, कभी SC ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन होता है तो उसमें पता चला कि लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं, 12 लोग उसमें मरते हैं, केंद्र सरकार कानून बदलती। ये जो उत्पात है समाज में मचा हुआ है, ये इस उत्पात का जेनेसिस वहीं पर है कि समाज दूसरे लेवल पे चल रहा है और जो सिस्टम बनाया गया, जिसकी कल्पना है, वो अलग है। तो ये अंतर्विरोध है। सर आप DU में हैं, तमाम नई पीढ़ी के बच्चे आते हैं, आपका उनसे इंटरेक्शन होता है, उनको वो कहते हैं अपने कास्ट के बच्चे के हमें मनुस्मृति नहीं पता, हम कास्ट को नहीं मानते। वो कुछ बातें भी गिना देते हैं कि देखो यहाँ इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ये मेरा दोस्त है, तुरंत साथ चलते चलते बता देंगे कि ये तो मेरा दोस्त है, ये शेड्यूल कास्ट है। लेकिन फिर जो घटनाएं घट रही हैं वो आखिर कर कौन रहा है? प्रिसाइज उसी बात को एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ और यहाँ आने के लिए मैं जैसे ही निकल रहा था तो स्कूटर पार्किंग से एक बुलेट निकला है और उस बुलेट में लिखा हुआ था ब्राह्मण। और गेट पे जब खड़ा था तो कोई लड़का उससे पूछ रहा था कि ब्राह्मण लेके किसी को डराना चाहते हो क्या? तो आप समझिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, मर्सिडीज पे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय लिख के घूम रहा है, कह रहा है कि जाति नहीं है। तब तो उसी तरह से है जो कबूतर आँख छुपा के गेट में बोले कि अब हम बिल्ली नहीं खाएंगे। देखिए, दो सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज़ादी के बाद दिलीप जी ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा और हम स्पष्ट कर देते हैं। जब आज़ादी के बाद नई सरकार बनी थी तो उनका गवर्नेंस जो है लार्जली आप देखेंगे सब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आया था, है ना। तो थोड़ा यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज, जैसा जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में जितने मतभेद हों, लेकिन सब मॉडर्न इंडिया बनाने के पे सहमति थी ना, ये समझना होगा। तो वहाँ पे जैसे आजकल आप देखते हैं कि राजस्थान में घटना हुई तो सवर्ण जाति के लोग अपराधी के पक्ष में रैली निकाल रहे हैं। ये 50 और 60 के दशक में नहीं होता था, लोगों को शर्म भी आती थी। और मुझे याद है कि बेलछी कांड जब हुआ था तो इंदिरा गांधी भी गई थी, तो बड़े बड़े नेता जाते थे घटना में, परिवार से मिलते थे। आजकल छुटभइये नेता जाते हैं, कुछ वोट उठ के चक्कर में जाते हैं। तो जब तक ये यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रभाव रहा तब तक लोगों में मर्यादा, थोड़ा सा शर्म लिहाज बचा हुआ था। लेकिन अंडर करेंट जो है वो मनुस्मृति का जो है ना अंडर करेंट था। तो जब से राइट विंग पॉलिटिक्स का राइज हुआ है
तब से जो अंडर करेंट था, तो राजनीति और समाज अब एक ही दिशा में जा रहा है। पहले राजनीति अलग था, समाज थोड़ा अलग था। अब उसी को पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम का पीट के आओ तो पॉलिटिकल पार्टी उसको स्वागत करती है, दलित को पीट दो उस पर कोई नेता मिलने नहीं जाता है। तो अब जो दो धाराएं अलग अलग थी, अब दोनों धारा एक साथ मिल गई है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो जातियों में चेतना आई है, तो जब जात जात के जब डीलर बन गए हैं, तो इसीलिए उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ा है। जब तक जमात के नेता रहें, चाहे डिफरेंसेस हों, हम 24 कैरेट गोल्ड में विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग राजनीति समाज में काम करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कितना पेचीदा समाज और राजनीति होता है। तो जो बड़े बड़े पहले नेता थे, चाहे रामविलास जी का एक फेज देखिए, जगजीवन राम का फेज देखिए, तो वो एक मुद्दा बनता था। अब कौन मुद्दा बना रहा है? हम लोग मुद्दा बना रहे हैं, नेता ने बोल नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर की जाति की संख्या 1% भी नहीं होगी बिहार में। बिहार के बड़े नेता रहे, जमात के नेता रहे, और वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दलितों में बंदूक बांटने की बात की थी। दिलीप जी ने अखबार का कटिंग शेयर किया था। बीपी मंडल, जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो वहां पे एक पंडित जी एमएलए थे, उन्होंने कहा कि उस समय बरौनी से तेल पेट्रोल रिस्क के जो है गंगा में गया तो आग लग गया, तो बोला शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग ही लगेगा ना। बीपी मंडल जी। तो उन्होंने दलितों के पक्ष में विधानसभा में बहस होती थी। अब राजनीति का स्तर जैसे जैसे गिरा है, समाज भी इसमें जात जात का नेता बना रहा है। हाँ सर, राजनीति की बात हो रही है, सुकुमार सर मैं आप पे आऊँगा। मुझे 15 अगस्त याद आ रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिला उत्थान की बातें करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाओं के लिए अब शब्दों के प्रयोग होते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें जो हम लोग गली मोहल्लों में करते हैं, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ घंटे बाद बिल्किस बानो के आरोपी छोड़ दिए जाते हैं, उसी गुजरात में जहाँ पे भाजपा की सरकार है। और उस पर जिन जजों ने फैसला सुनाया था, वो तक आश्चर्य जताते हैं कि ये कैसे हो गया। देखिए, उसके बाद उनका स्वागत होता है। ये स्थिति कितनी खतरनाक है, और क्या जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने आंखें बंद कर ली है, जो कुछ इस तरह के विचारधारा के लोग हैं? जैसे वो रतन जी बोल रहा था, हम ये समझना है दैट ये जो राजनीति का भाषण वो जो भाषण देते हैं वो एक अलग चीज़ है। वही राजनीति जो चला रहा है, वही राजनीति का जो लोग जो है वो वेलकम कर रहा है वो जो रेपिस्ट लोगों को। ये तो बहुत खतरा है। एक ट्रेंड बन जाएगा अभी कि शायद या दलित लोगों का ऊपर हमला हो या कोई माइनॉरिटी लोगों का ऊपर जो हमला हो, तो ये खासकर महिला लोगों का ऊपर जो ये हमला हो रहा है, अब लोग वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा है बाय वेलकमिंग। वो जो उन लोगों को वेलकम करने में वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ये वायलेंस का मुद्दा रूट काज कहाँ पे है? ये जो रूट काज जो है, रेप करना गलत नहीं है। जो एक बहुत पॉलिटिकल थिंकर मान के चल रहा है, जो राजनीति थॉट प्रोसेस को, उन लोगों का वो जो महापुरुष वो लोग सोच रहा है, वो लोग बोल रहा है रेप, वो लोग बताया रेप करना गलत नहीं है। तो ये भी वो जो सावरकर ने जो बताया, नाम क्यों छुपाना है, सबको पता ही है, ठीक है। तो ये जो रेप करने वाले को वेलकम करना, पिटाई किया जो उन लोगों को वेलकम करना, सपोर्ट करना, एक तरह से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में डिवीजन लेके आके सबको एक एक दिशा में, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग पीड़ित लोग यूनाइट हो रहा है, उनको अलग अलग कर रहा है। ये राजनीति ये बिल्कुल अच्छा नहीं है देश के लिए। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो करना या स्पेस जो देना सब लोगों को, ये बहुत खतरा है, ये बहुत खतरा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।